हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती सक्सेना। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक ऐसी कहानी है जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है कि हिंदुस्तान की जो औरत है जिसको कमज़ोर माना जाता है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। विदेश जाके, नॉर्वे तक में जाके मतलब अपनी डेयरिंग दिखा सकती है अगर बात उसके बच्चे पे आ जाती है। तो फिल्म की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो कि सागरिका चटर्जी पे केंद्रित है, जिनके दोनों बच्चों को नॉर्वे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। जो कि आप कहानी फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हिंदू के जो कस्टम्स होते हैं उसको गलत मानकर और उनको पागल करार देके बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद एक माँ का स्ट्रगल शुरू होता है अपने बच्चों को अपने पास लाने के लिए। तो ये जो स्ट्रगल था ये रियल लाइफ में हुआ। तो जहाँ पे बंदर, हाथी, मतलब जानवर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, कि मतलब अलग नहीं कर सकते, चिपका के घूमते हैं। कंगारू, जैसे कंगारू के लिए फेमस है, कंगारू भी अपने बच्चों को चिपका के घूमते हैं। तो वहाँ ऐसे देश में जहाँ पे हिंदुस्तान में मतलब ऐसे बच्चों को माँ ऐसा चिपका के रखती है, ऐसी माँ को भला बच्चे से कैसे अलग किया जा सकता है, चाहे फिर वो फॉरेन हो चाहे कोई भी देश हो। लेकिन माँ से बेटे को, बच्चे को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की माँ है भारत माँ। तो माँ का दर्जा हिंदुस्तान में सब स्पेशली बहुत ज़्यादा है। और इसी माँ की ममता को दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है, जिसमें रानी मुखर्जी ने सागरिका का किरदार निभाया है, जो अपने बच्चों के लिए नॉर्वे में, इंडिया में, ससुराल वालों से हर जगह फाइट करती है ताकि उसको अपने बच्चे मिल जाएं। और ये फाइट कितनी मुश्किल होती है जब कोई साथ ना दे, और अकेले ये फाइट लड़नी हो अपने बच्चों के लिए तो कितनी मुश्किल होती है, ये रानी मुखर्जी ने अपने अभिनय के जरिए दिखाया है। तो मतलब थिएटर में सबके आंखों में आंसू थे, लड़कियां ही नहीं, लड़के जेंट्स भी रो रहे थे, मीडिया के लोग रो रहे थे, आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि ये एक माँ की कहानी है। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हों या आम इंसान हो या अमीर हो या गरीब हो, हर कोई माँ से बहुत अटैच होता है। तो ये फिल्म इसीलिए माँ के वजह से, मतलब माँ की जो फीलिंग्स है उस वजह से सबको दिल से जोड़ गई। तो पिक्चर थोड़ी स्लो जाती है मतलब, लेकिन अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसी कहानी चल रही है जिसमें हम अचानक से डांस गाना नहीं डाल सकते, अचानक से एक्शन नहीं डाल सकते। तो जो स्टोरी है उसको वैसे का वैसे पेश किया गया है। तो इसीलिए पिक्चर थोड़ी सी स्लो चली जाती है। लेकिन क्योंकि ये एक माँ और बच्चे की कहानी थी कि माँ मतलब अपने बच्चे के लिए कितना फाइट करती है, और जब उसके बच्चे को ले जाते हैं सरकार के नाम पे जो मतलब लोग, तो वो किस तरह से टॉर्चर होती है अपने बच्चों के लिए। यहाँ तक कि मतलब उसके मतलब दूध बनता है, क्योंकि वो 5 महीने ही हुए होते हैं, तो वो कैसे अपना दूध निकाल के जाके बच्चों को, अपनी बेटी को पिलाने के लिए लेके जाती है वो जहाँ पे बच्ची को रखा होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इमोशनल सीन्स हैं, और रानी मुखर्जी ने इसको बहुत ही बखूबी निभाया है। और इसकी जो डायरेक्टर है आशिमा, उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। बस पिक्चर कहीं कहीं स्लो हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब वही थोड़ा सा खलता है कि पिक्चर में मतलब जैसे भी जब अपना हिंदू, ये जो हिंदुस्तान की जो सरकार से हेल्प लेती है, तो वो सीन थोड़े कम थे, कोर्ट के सीन थोड़े कम थे। ये सीन्स थोड़े और बढ़ाते तो शायद पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती। तो काफ़ी कुछ मतलब जो एक सरकार अपना काम कर रही है, तो सरकार जब काम करती है तो उनके चेहरे पे नॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन नॉर्वे में जिनको दिखाया गया कि जो वो बच्चे को लेके जाते हैं वो इस तरह से, तो उनका एकदम विलनिश लुक था। तो वो थोड़ा सा खल रहा था कि वो लड़कियां विलनिश लुक क्यों है उनका। तो 2-3 पॉइंट पे जाके ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ड्रामेटिक हो रहा है। लेकिन स्टोरी बहुत अच्छे से बनाई है। रानी मुखर्जी ने, अगर बोलेंगे तो, अपनी जान निकाल के रख दी है। उनके पति के रूप में जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्टिंग की है, उनका थोड़ा नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर इंटरेस्टिंग है। ये लोग, मुझे लगता है इसमें अटैच होंगे, मतलब ये मैं नहीं बोल सकती कि पिक्चर सुपर हिट जाएगी, लेकिन एवरेज तो निकल जाएगी। तो इस हिसाब से मैं इस पिक्चर को मतलब ये बोलना चाहूँगी कि ये एक बार तो देखने लायक है, क्योंकि माँ और बच्चे का जो रिलेशन दिखाया है
और रानी मुखर्जी ने जिस खूबसूरती से अभिनय किया है इस पिक्चर में, उनकी कमबैक फिल्म है ये, तो बहुत अच्छे से किया है। और ख़ास बात ये है कि उन्होंने अपने बैनर में नहीं किया है, ये निखिल अडवाणी के बैनर में किया है। तो मतलब अलग हट के उन्होंने खुद का जो एक्टिंग है वो दिखाई है। तो उन्होंने बोला कि अपने इंटरव्यू में कि मतलब इवन आदित्य चोपड़ा, उनकी एक्टिंग देख के उनके आंखों में आंसू आ गए थे, जो कि जब जब मतलब वो आंसू उन्होंने इसके पहले तब देखे थे जब उनके डैडी यश चोपड़ा की डेथ हुई थी। तो मतलब आदित्य चोपड़ा भी बहुत दुखी हुई, मतलब उनका जो इमोशनल एक्टिंग रानी मुखर्जी की देख के उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहुत सही था, क्योंकि रानी मुखर्जी ने वैसी एक्टिंग की है, एकदम दिल को छूने वाली, क्योंकि वो एक माँ है, वो मतलब माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। तो उन्होंने अपना जो माँ की ममता है ना वो फिल्म में पूरी डाल दी। अगर बोलेंगे ये पिक्चर रानी मुखर्जी की है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से ये पिक्चर रानी मुखर्जी पे केंद्रित है। बाकी स्टार्स तो मतलब एक्स्ट्रा की तरह लगते हैं। कोर्ट सीन्स अच्छे दिखाए हैं, मतलब इंडिया का कोर्ट सीन दिखाया है और वहाँ नॉर्वे का कोर्ट सीन दिखाया है, तो वो भी दिखाया है। मतलब ये एक चीज़ दिखाई है कि इंडिया के अदालत में भी इमोशंस दिखाई देते हैं, जो विदेश में नहीं दिखाई देते। तो हमारा देश इमोशंस के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, भगवान को इतना माना जाता है कि लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट दिया जाता है, माँ बाप को, भाई बहन को, मतलब फैमिलीज इमोशन से जुड़ी होती हैं, जो कि बाहर नहीं होता है। बाहर सब कुछ अपने कैरियर प्रोफेशन के नाम से होता है। तो ये जो कोर्ट में भी दिखाया कि जज भी मतलब थोड़ा इमोशनल है, वकील भी इमोशनल है, वो ऐसा प्रोफेशनल बात नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि इंडिया में हम लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा है विदेश में रहने से, क्योंकि विदेश में रहने के बाद फीलिंग मर जाती है। हर आदमी अपने कैरियर के बारे में और पैसे के बारे में सोचता है, जबकि अगर पर्सनल अनुभव से बोले तो पैसे से ज़्यादा घर वाले काम आते हैं। तो मतलब ये बाद में उनको रियलाइज़ होता है, जब वो बहुत पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनके साथ कोई नहीं होता है। तो ये एक पिक्चर का जो सब्जेक्ट है कि रानी मुखर्जी ने एक डायलॉग बोला है कि मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ पता नहीं, लेकिन मैं माँ हूँ। और यही बात काफ़ी है, एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छा संभाल सकती है। तो इस हिसाब से इंडिया की जो पावर है, इंडिया का जो कल्चर है और इंडिया में जो प्यार है, वो इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बाकी माँ की जो ममता है कि माँ किसी से भी लड़ सकती है अपने बच्चों के लिए, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस हिसाब से अगर इमोशनल फिल्में जो देखना पसंद करते हैं, और मतलब इसमें कोई धूम धड़ाका या वैसा नहीं है, लेकिन एक इमोशनल और अच्छी स्टोरी है जो रियल लाइफ पे है, तो ये फिल्म उनको ज़रूर पसंद आएगी। जैसे पहले ज़माने में बहुत इमोशनल पिक्चरें आती थी कि लोग रोना शुरू कर देते थे देख के, ये इस फिल्म में भी है। ये फिल्म देखने के बाद आपकी आंखें तो ज़रूर गीली होंगी, आप एक रुमाल लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि पिक्चर में आप रोएंगे ज़रूर रानी मुखर्जी की एक्टिंग देख के। तो ओवर एंड ऑल पिक्चर मुझे अच्छी लगी। और मैं स्टार्स की जो बात है तो मैं 5 में से 3 स्टार दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी पिक्चरों में कमी है, तो पिक्चर में जो कमी है उस हिसाब से मैं 3 स्टार दूंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।